हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल और ट्यूटोरियल बाय सुजीत राय। तो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी नोट्स सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं, ईवीएस का क्वेश्चन है। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे पार्ट सेकंड वीडियो को, आज हम देखेंगे पार्ट थर्ड वीडियो को। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और सामने बेल आइकन होगा, उसको प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपके स्क्रीन पर एक पहला क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे है, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। ये चैप्टर का नाम है, लेसन 1 है। इसमें क्वेश्चन पहला है, चींटियाँ एक लाइन में क्यों चलती हैं। तो जब चींटी आगे चलती है तो वो एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है, जिससे बाकी चींटियाँ जो है रास्ते का पता लगा लेती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कीड़ा कई किलोमीटर से अपनी मादा को पहचान लेता है और कैसे। तो रेशम का कीड़ा है जो कई किलोमीटर से अपनी मादा का पता पहचान लेता है और गंध से यह पहचान लेता है। एक विशेष प्रकार का गंध छोड़ता है जिससे वह पहचान लेता है। इसके बाद है, मच्छर मनुष्य को कैसे पहचानता है। तो मच्छर भी गंध से मनुष्य को पहचानते हैं, जैसे कि तलवे की गंध से और शरीर की गर्मी से। इन सभी से मच्छर जो है मनुष्य को पहचान लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कुत्ते अपने नेत्र में किसी अन्य कुत्ते के होने की पहचान कैसे करते हैं। तो वो मलमूत्र से, यानी अपने मलमूत्र से वो किसी अन्य कुत्ते के होने की पहचान कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिड़ियाँ देखते समय अपना सिर क्यों हिलाती रहती है। तो चिड़ियों की आंखें की पुतली स्थिर रहती है, यानी चिड़ियों की आंखें की पुतली जो रहती है वो स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है, इसलिए वस्तुओं को देखने के लिए उन्हें पूरी गर्दन घुमानी पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे नोट है, चिड़ियाँ एक ही समय पर अलग अलग आँखों से अलग अलग वस्तुओं को देख सकती है, यानी चिड़ियाँ जो है एक ही समय पर अलग अलग आँखों से अलग अलग वस्तुओं को देख सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य से 4 गुना तेज देखने वाला पक्षी कौन कौन से हैं। तो मनुष्य से 4 गुना देखने वाला पक्षी जो है वो बाज है, चील है और चमगादड़ है। ये 3 पक्षी जो है मनुष्य से 4 गुना तेज देख सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट है, ज़्यादातर जानवर रंग नहीं पहचान पाते हैं। दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जगने वाले जानवर या पक्षी वस्तुओं को केवल काला और सफ़ेद में देख पाते हैं। वो जो है जानवर, रात में जगने वाले जानवर या पक्षी जो है वो वस्तुओं को केवल काला और सफ़ेद में देख पाते हैं, जैसे कि उल्लू जो है वो काला और सफ़ेद वस्तुओं को ही पहचान पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप सुन नहीं पाते हैं, केवल ज़मीन पर कंपन को महसूस करते हैं। यानी सांप जो है वो सुन नहीं पाते हैं, लेकिन वो ज़मीन पर कंपन को क्या करते हैं, महसूस करते हैं। कुछ पक्षी और जानवर अलग अलग परिस्थितियों में भिन्न आवाज़ें निकालते हैं, जैसे खुशी, भय के समय। जैसे कि पक्षी का नाम है वो, जैसे कि जानवर है लंगूर, बाघ, चीता। ये सभी क्या है, वो अलग अलग परिस्थितियों में विभिन्न आवाज़ें निकालता है और खुशी भय के समय ये पहचान लेते हैं। अंडमान निकोबार में सुनामी कब आई थी। तो अंडमान निकोबार में दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी। इसके बाद है, जानवरों के विपरीत व्यवहार के कारण वहाँ के लोग सुरक्षित हो गए थे। इसके बाद है, अब यहाँ पे कुछ जानवर का नाम है और सोने की समय विधि है। कौन से जानवर कितने घंटे सोते हैं ये है। तो छिपकली का सोने का समय है 1 सीजन, वो पूरे 1 सीजन तक सोती रहती है। उसके बाद गाय का सोने का समय है 4 घंटे, गाय 4 घंटे सोती है। इसके बाद सांप जो सोती है वो 18 घंटे। उसके बाद जिराफ का सोने का समय है 2 घंटा और बिल्ली का सोने का समय है 12 घंटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, स्लोथ एक जानवर है, इसके बारे में देखते हैं। यह भालू जैसा दिखता है, यह जो है भालू जैसा दिखता है स्लोथ नामक जानवर, लेकिन भालू नहीं है। लेकिन वो क्या नहीं है, भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे सोता है, पेड़ पर उल्टा लटकता है और यह उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। यह एक ही पेड़ पर लगभग 5 वर्ष तक रहता है, यानी एक ही पेड़ तक वह 5 वर्ष तक रहता है। इसके बाद है,
इसके बाद है जब तक उस पेड़ की सभी पत्तियां खत्म न हो जाए। ये 40 साल जीता है। कितना साल जीता है? तो 40 साल जीता है। इस प्रकार यह पूरे जीवन काल में वो 8 पेड़ों पर ही रहता है। ये एक सप्ताह में एक बार ही आराम के लिए पेड़ से उतरता है। यानी कौन सा जानवर है? ये स्लॉथ नामक जानवर है, जो भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइगर। टाइगर मीन्स बाघ। अब बाघ के बारे में बताया गया है, बाघ रात में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, यानी मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकता है बाघ। बाघ की मूछें बहुत संवेदनशील होती है, जिससे यह हवा में गति और कंपन का पता लगा लेता है। इसके बाद है इसकी मूछें, यानी बाघ की मूछें जो हो उसे अंधेरे में उसके शिकार को ढूंढने में मदद करती है। यानी बाघ की जो मूछें हैं अंधेरे में शिकार को ढूंढने में मदद करती है। इसके बाद है बाघ पत्तियों की आवाज़ और किसी जानवर के हरकत करने में अंतर को महसूस कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद है बाघ के कान चारों दिशाओं में घूम सकते हैं। यानी बाघ के कान जो है चारों दिशा में घूम सकते हैं, उसे चारों ओर की आवाज़ सुनने में मदद करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद है बाघ अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आवाज़ें निकालता है। इसके बाद इसकी दहाड़ की आवाज़ जो है वो लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। यानी ये जब दहाड़ते हैं तो लगभग 3 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ सुनाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कौन से जानवर खतरे में है? तो चीता बहुत सतर्क जानवर है। चीता जो है बहुत सतर्क जानवर है लेकिन फिर भी खतरे में है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके बाद है जानवरों को मारे जाने का कारण क्या है? तो जानवरों को क्यों मारे जाते हैं और किस लिए मारे जाते हैं? तो जानवर जैसे हाथी को मारे जाते हैं, किस लिए? तो हाथी दांतों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको मारे जाते हैं और हाथी का दांत इस्तेमाल किया जाता है। गेंडा सिंग के लिए प्रसिद्ध है, सिंग के लिए मारे जाते हैं, मार करके सिंग का इस्तेमाल करते हैं। फिर चीता, मगरमच्छ और सांप इसका स्किन यानी त्वचा के लिए मारे जाते हैं। इसका मृग यानी कस्तूरी इसके खुशबू के लिए इसको शिकार किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है यहाँ पे कुछ जगहों पर शिकार करना मना है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह बहुत प्रसिद्ध है। यानी उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट पार्क है जो, यानी पूछा गया क्वेश्चन कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ये क्वेश्चन बहुत विविध है जो प्रत्येक बार सीटेट में पूछ लिए जाते हैं। और राजस्थान भरतपुर में काला घाना देव अभयारण्य है, और काला घाना देव अभयारण्य कहाँ है? तो राजस्थान के भरतपुर में है। ये भी क्वेश्चन बहुत विविध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसके बाद है लेसन 2। लेसन 2 में है नागगुम्फन क्या है? नागगुम्फन क्या है? तो एक प्रकार के डिजाइन, ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र यानी गुजरात और दक्षिण में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांप कौन कौन से हैं? तो भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। जहरीले सांप जो है भारत में 4 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें से पहला है नाग, दूसरा है करैत, तीसरा है दुबैया और चौथा है अफाई। इसके बाद है सांप के कितने जहरीले दांत होते हैं? तो सांप के 2 जहरीले दांत होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे नोट है, सांप के 2 खोखले जहर वाले दांतों से जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। सांप के जहर से बचाने वाली दवाई सीरम भी, दवाई का नाम क्या है? सीरम भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लेसन 3 है, जिसमें चखने से पचने तक, यानी हमारे पेट का तापमान कितना होता है? तो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे पेट में पाए जाने वाला पाचक रस होता है क्या? तो अम्लीय होता है, यानी एसिड होता है। एसिड मीन्स क्या होता है? अम्लीय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद है सबसे अधिक चावल की खेती भारत में कहाँ होती है? तो सबसे अधिक चावल की खेती जो होती है भारत में उड़ीसा के कालाहांडी जिले में होती है। कहाँ होती है? तो उड़ीसा के कालाहांडी जिले में होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे है उड़ीसा के कालाहांडी जिले से अन्य जिलों में भी चावल का निर्यात होते हैं। इतने चावल उत्पादन के बाद भी यहाँ के लोग क्या है? गरीब हैं। इसके बाद है आत्रेयपुरम गाँव कहाँ है? आत्रेयपुरम गाँव जो है वो आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे है
कुछ खाने की चीज़ें और पचने में लगा समय। तो यहाँ पे है कच्चा दूध। कच्चा दूध यानी पेट में रहता है 2 घंटे 15 मिनट तक, इसको पचने में लगता है 4 घंटे 45 मिनट। फिर उबला हुआ दूध 2 घंटे तक पेट में रहता है और इसको भी सेम टाइम लगता है 4 घंटे 45 मिनट। पूरी तरह उबला अंडा, यह हमारे पेट में 3 घंटा 3 मिनट रहते हैं और इसको पचने में 8 घंटा करीब लग जाते हैं। फिर इसका है कम उबला अंडा, इसको भी 3 घंटे लगते हैं, हमारे पेट में रहते हैं और इसका समय लगता है 6 घंटे 3 मिनट। इसके बाद कच्चा अंडा फेंटा हुआ, तो ये हमारे पेट में 2 घंटे तक रहते हैं, लेकिन इसको पचने में 4 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। इसके बाद है कच्चा अंडा जो है हमारे पेट में 1 घंटा 30 मिनट रहता है और इसको पचने में 4 घंटे लगता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लेसन 4 है। लेसन 4 में हम लोग देखेंगे खाए आम 12 महीने, ये चैप्टर का नाम है। इसमें पहला क्वेश्चन है, कांच के डब्बे या बोतल को अचार भरने से पहले धूप में क्यों सुखाते हैं? तो नमी को दूर करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रत्येक बार सीटेट में पूछ लिए जाते हैं, यानी नमी को दूर करने के लिए ताकि अचार खराब ना हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद है कुछ चीज़ है सुरक्षित रखने के घरेलू उपाय है, यानी दूध को उबाल कर रखते हैं। इसके बाद है पके चावल को कैसे रखते हैं? कटोरे में रखकर या कटोरे को पानी में रखकर। इसके बाद है हरा धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। इसके बाद है प्याज और अदरक को सूखे खुले स्थान पर रखकर रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लेसन 5 है। इसमें है बीज चैप्टर का नाम है। इसमें है पहला शिकारी पौधे। अब ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत भी है। निफेंथिस एक पौधा है जो कीड़ों को शिकार करता है। किसका शिकार करता है? कीड़ों का। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय राज्य में यानी भारत में पाया जाता है। इसमें एक सुगंध होती है जो कीड़ों को क्या करती है? अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, यानी आकर्षित करती है। और यह कहाँ पाया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन भी है, यानी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और अपने भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध होती है जो कीड़ों का अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे है वेल्को की खोज किसने की? वेल्को की खोज जॉर्ज मेस्ट्रल ने की थी। कब की थी? तो 1948 में। इसके बाद है वेल्को किससे बना? वेल्को बीज के छोटे छोटे हुक से बना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साउथ अमेरिका से आए बीज कौन कौन से हैं? तो साउथ अमेरिका से आए बीज है हरी मिर्च, टमाटर, आलू, मूंगफली, अमरूद, ये सभी बीज साउथ अमेरिका से आए हैं। ये क्वेश्चन बहुत भी है जो कि प्रत्येक बार सीटेट में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे है यूरोप से आए बीज। तो यूरोप से आए बीज है जो बंद गोभी और टमाटर। इसके बाद अफ्रीका से आए बीज है भिंडी, कॉफ़ी, बीन्स। इसके बाद सोयाबीन कहाँ से आई है? तो ये चाइना से आई, यानी चीन से आई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लेसन 6 है। लेसन 6 में हम लोग देखेंगे, चैप्टर का नाम है बूंद बूंद दरिया दरिया। और यहाँ पे घरसीसर किसे कहा जाता है? तो ये इसके बारे में पढ़ते हैं। यह 9 तालाबों का एक समूह था। कितने तालाबों का? 9 तालाबों का, जिसे जैसलमेर के राजा घरसी, किसने? राजा घरसी ने बनवाया था। जब एक तालाब भर जाता तो वह पानी बहकर दूसरे तालाब में चला जाता, फिर उसके बाद तीसरे में, फिर इसी तरह से 9 तालाब भर जाते हैं। ये 9 तालाब आपस में जुड़े थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश से झीलें भरने की खुशी कहाँ मनाते हैं? तो उत्तराखंड में बारिश से झीलें भरने की खुशी मनाते हैं। उसके बाद है कुएं सूख जाने के क्या कारण है? तो कुआं सूख जाने के कारण है मोटर से पानी निकालना, झीलों का समाप्त होना, जमीन को सीमेंट से पक्का करना आदि। ये सभी से क्या हो जाता है? कुएं सूख जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद है जोधपुर की कुछ कहानी है जिसमें 1986 में सूखा पड़ा था। कब पड़ा था? 1986 में। तो लोगों ने पुरानी बावड़ियों को फिर से साफ करके 200 ट्रक कूड़ा यानी कचरा निकाला। बावड़ी ने पूरे शहर को पानी पिलाया, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे है अल-बरूनी कौन थे? तो अल-बरूनी उज्बेकिस्तान से आए हुए एक मुसाफिर थे। इसके बाद इन्होंने भारत के तालाबों और आर्किटेक्चर के
बारे में लिखा था। किसके बारे में लिखा था? तो तालाब और आर्किटेक्चर के बारे में लिखा था तथा भारत की प्रशंसा भी की थी। इनकी किताब है डाक टिकट। ये बहुत भी इम्पोर्टेंट है। इनकी किताब जो है डाक टिकट 1973 में छपी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लेसन 7 है, इसमें है पानी का प्रयोग। समुद्र और सागर का पानी कैसा होता है? तो नमकीन यानी खारा होता है। इसके बाद है मृत सागर का पानी कितना खारा है? तो लगभग 300 ग्राम नमक प्रति लीटर तक खारा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कब हुई थी? तो 1930 में दांडी यात्रा हुई थी। दांडी यात्रा का संबंध है किससे? तो नमक से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुई थी? तो अहमदाबाद से दांडी तक हुई थी। इसके बाद है दांडी कहाँ पर है? तो दांडी गुजरात में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लेसन 8 है, इसमें है मच्छरों की दावत। मलेरिया की दवाई किससे बनती है? तो मलेरिया की दवाई सिनकोना के पेड़ की छाल से बनती है। इसके बाद आयरन किससे मिलता है? तो गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां से क्या मिलते हैं? तो आयरन मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया का कारण क्या है? तो प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। उसके बाद है मलेरिया का मच्छर एनाफिलीज मादा मच्छर भूरे रंग का है। माने मलेरिया जो फैलता है वो किससे फैलता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, ये भूरे रंग का होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद है दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया से बच्चे कब प्रभावित हुए थे? तो 17 नवंबर 2007 को प्रभावित हुए थे। मच्छर के पेट में किसने झांका? तो सबसे पहले साइंटिस्ट रोनाल्ड रोस ने झांका। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से सावधानी, यानी इससे बचने के क्या क्या उपाय है? तो आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। दूसरा है पानी के बर्तन को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। उसके बाद है गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। ये सब इसके घरेलू उपाय हैं, यानी बचने के इससे उपाय हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है लेसन 9 है, जिसमें है लीडर के गुण, यानी एक लीडर के गुण क्या क्या होते हैं? तो दूसरों के सामान उठाने की मदद करना। दूसरा है पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। और तीसरा है जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना। और तीसरा है रुकने के लिए जगह ढूंढना। और चौथा है बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना। और लास्ट है सबके खाने पीने का इंतजाम देखना। यह सभी काम किसका है? लीडर का गुण होता है, यानी एक नेता का गुण होता है ये सभी करना। इसके बाद आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सामने बेल आइकन होगा उसको प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस नहीं, तब तक के लिए धन्यवाद।